दोस्तों, दिल्ली के हुक्मरानों को ये लगा था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर के उन्होंने देश के युवाओं की बगावत को शांत कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। क्या 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का खून बहाने का फरमान सीधे गृह मंत्रालय से आया था? आज देश की सड़कों पर यह सवाल गूंज रहा। यूथ कांग्रेस से लेकर के कांग्रेस जनता पार्टी और राहुल गांधी तक सब एक साथ आकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या पुलिस ने छात्रों को फंसाने के लिए पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर पर खुद प्लांट किया था? अभिजीत दीपके की मां ने कैमरे पर ऐसा क्या कह दिया जिससे पता चलता है कि उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही? कंगना रनौत और बीजेपी के अंधभक्तों के बयानों से भड़का हुआ जिंजी अब क्या करने वाला? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी सत्ता और सड़क की लड़ाई का पूरा सच आपके सामने लाएंगे, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, तस्वीरें दिल्ली की सड़कों की हैं, जहां इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। आसमान अमित शाह इस्तीफा दो और हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो के नारों से गूंज रहा। यूथ कांग्रेस ने एक बेहद गंभीर सवाल उठाया कि 20 जुलाई को कांग्रेस के प्रदर्शन से ठीक पहले IYC मुख्यालय के बाहर पत्थरों से भरा एक ट्रक क्यों खड़ा किया गया था? एक क्षतिग्रस्त वाहन को वहां क्यों लाया गया था? क्या ये कोई संयोग था या फिर निहत्थे छात्रों और युवाओं को दंगाई और पत्थरबाज साबित करने की कोई सोची समझी साजिश थी? यूथ कांग्रेस की मांगे बिल्कुल साफ है। अमित शाह को बर्खास्त किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरी पुलिसिया बर्बरता की निष्पक्ष जांच हो और उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने छात्रों पर लाठियां और आंसू गैस के गोले दागे। लेकिन इस लड़ाई में अब यूथ कांग्रेस अकेली नहीं है। दोस्तों, जब सरकार दमन करती है तो कई बार विरोधी विचारधारा वाले लोग भी एक ही मंच पर आ जाते हैं। राहुल गांधी ने संसद में छाती ठोक करके कहा था कि दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर जो पायलट गन और लाठियां चलाई उसकी सीधे जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह की। और अब राहुल गांधी के इस बयान का खुला समर्थन किया है इस छात्र आंदोलन के प्रणेता और कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई हुई? आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पत्रकारों से बात करते हुए अभिजीत दीपके ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी। दीपके ने साफ कहा कि 20 जुलाई को छात्रों का जो खून बहाया गया था वो बिना अमित शाह के आदेश के संभव नहीं था। बीजेपी और उनका IT सेल लगातार CJP पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाता रहा। इस पर दीपके ने बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह पर ही करारा तंज कस दिया। उन्होंने कहा, अगर अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए भी हमें विदेशी फंडिंग मिल रही तो यह उनकी सबसे बड़ी विफलता। ऐसे में वो किस बात के चाणक्य, उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, CJP के मुख्य प्रवक्ता सरोज दास ने याद दिलाया कि कैसे गृह मंत्रालय के आदेश पर चली पायलट गन के कारण एक छात्रा ने हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो दी। दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा, अगर PM मोदी सिर्फ इंस्टाग्राम पर वीडियो बना करके युवाओं को संबोधित करते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए। दोस्तों, जब कोई युवा सत्ता से सीधे टकराता है तो उसे चुप कराने के लिए हर गंदा खेल खेला जाता। अभिजीत दीपके की मां अनीता दीपके ने कैमरे पर एक बेहद खौफनाक खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को लगातार धमकियां मिल रही कि बीजेपी में शामिल हो जाओ वरना तुम्हारे माता पिता को निपटा दिया जाएगा। दीपके ने अपनी मां से कहा था कि वो इन धमकियों से नहीं डरते, लेकिन परिवार की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें घर से दूर रहने की सलाह दी। नतीजा ये हुआ कि दीपके के पूरे परिवार को 16 दिनों तक कोकर में अपने रिश्तेदारों के घर पर छिपकर रहना पड़ा। बीजेपी नेता केशव उपाध्याय ने इन धमकियों को सिरे से खारिज किया और कहा, अगर दीपके राहुल गांधी की लाइन पर चल रहे हैं तो उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी ये भूल गई कि जिस जेएनजी की सांसद कंगना रनौत आलोचना करती हैं, दीपके ने उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा था। लेकिन क्या बीजेपी ये भूल गई है कि जिस जेएनजी की सांसद कंगना रनौत आलोचना करती वो युवा किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। दोस्तों, संसद के अंदर सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह चीख करके कह रहे थे कि 20 जुलाई को कोई पायलट गन नहीं चली थी और राहुल गांधी को पुलिस को दिए गए लिखित आदेश पेश करने चाहिए। लेकिन सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद मान चुका है कि छात्रों पर पायलट गन चली।
वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने सरकार की इस लिखित आदेश वाली दलील की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा, क्या कार सेवकों पर गोली चलाने का मुलायम सिंह का कोई लिखित आदेश था? क्या इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का कोई लिखित आदेश दिया था? जैसे मुलायम सिंह और इंदिरा गांधी अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकते, वैसे ही 20 जुलाई की उस खूनी बर्बरता से देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बरी नहीं हो सकते। अगर सरकार सोचती है कि वो दमन करके इस आग को बुझा देगी, तो वो एक बहुत बड़े विस्फोट की तैयारी कर रही। दोस्तों, ये बात बिल्कुल साफ है, जब सत्ता अहंकार में डूब जाती है तो वो युवाओं के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय इस्तीफा देने वाले मंत्रियों का हीरो की तरह स्वागत करती। कंगना रनौत जैसे वाचाल नेता इन छात्रों के जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, लेकिन जेएनजी ने ऐलान कर दिया है, अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई और धमकियां बंद नहीं हुई तो यह आंदोलन पहले से भी ज्यादा भयानक रूप लेकर के सड़कों पर वापस आएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के लिए सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सच्ची, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।